तो खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव है और हलचलें हर दिन देखने को मिल रही है और आज कुछ खास ही रहा है, क्योंकि बिहार में एनडीए की बात कर ली जाए तो एनडीए में सीटों को लेकर आज मंथन हुआ और ये मंथन बेहद अहम माना जा रहा है। बता दें कि सीएम आवास पर बीजेपी और जेडीयू की करीब 1 घंटे तक बैठक हुई। सीएम नीतीश कुमार और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच सीट शेयरिंग को लेकर मंथन हुआ। इस बैठक में डिप्टी सीएम सुशील मोदी, भूपेंद्र यादव के साथ जेडीयू सांसद ललन सिंह भी शामिल हुए। तो करीब 1 घंटे तक चली है बैठक और जो खींचतान चल रही थी खास तौर पर एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर, हालांकि औपचारिक स्तर पर अभी कुछ नहीं कहा गया है कि कितने किसको सीटें मिलेंगी, लेकिन समझने वाली बात यह है कि क्या ये जो मंथन चला है इसमें सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि जब बाहर निकले वहां से बीजेपी अध्यक्ष, जिस तरह से उन्होंने जेस्चर दिया तो ऐसा लग रहा था कि कार्यकर्ताओं को भी ये बताने की कोशिश की गई कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है और जो सीट पर जो मंथन चल रहा है ऐसा कुछ नहीं है, एनडीए में सब कुछ अच्छा है। लेकिन अब देखना होगा कि आज की जो ये बैठक हुई है, जो गहन चिंतन किया गया है, क्या जो फॉर्मूला तैयार किया गया है, अब उस पर एनडीए आगे कैसे कदम उठाएगी, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव इस बार इसलिए कुछ खास है क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में कुछ अलग गठबंधन था। इस बार एक तरफ महागठबंधन है तो एनडीए में भी यहाँ पर जो सीट शेयरिंग है उसे लेकर दांवपेच फंसा हुआ है। भाजपा अध्यक्ष और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बैठक खत्म हो जाएगी। देखिए, भाजपा के अध्यक्ष की जो गाड़ियां है, उनका जो काफिला है वो निकल रहा है सीएम हाउस से। लगभग 1 घंटे ये बैठक चली है और प्रदेश की जो 243 सीटें हैं उनको लेकर एक तरह से मंथन हुआ है। तमाम नेताओं जो दोनों तरफ से मौजूद थे, ललन सिंह मुख्यमंत्री हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जो संजय जायसवाल वो भी हैं, और जो 3 नेता हैं वो एक साथ में जा रहे हैं। और जब बैठक थी वो खत्म हो चुकी है और नित्यानंद राय हैं और संजय मयूर, तमाम नेता हैं जो पार्टी के, वो अब जो है ये मुलाकात का दौर है। और जिस तरह से देखिए कि उन्होंने एक तरह से कहा कि अभिवादन क्या बात नहीं की, हाथ जोड़कर जो हम लोगों ने सवाल पूछने की कोशिश की थी, केवल हाथ जोड़कर वो निकल गए और सब जितने नेता हैं जो मुलाकात के लिए गए थे वो अब निकल चुके हैं। तो ये कह सकते हैं कि जो भी होगा बातचीत वो फाइनल हो चुकी होगी और तमाम तरह की जो चीजें हैं, तमाम तरह की जो कहें कि जो कयास लगाया जाए तो उन पे अब विराम लग चुका होगा। और क्या फैसला आता है ये कुछ देर में पता चलेगा, लेकिन ये जो मुलाकात थी, महत्वपूर्ण मुलाकात थी, वो पूरी अब हो चुकी है। तो जैसा कि सीट शेयरिंग को लेकर मंथन चल रहा था और इसी पर बीजेपी प्रवक्ता के साफ तौर पर कहा जा रहा है प्रेम रंजन की तरफ से, सब कुछ अच्छा है, सीट शेयरिंग को लेकर मंथन तो हुआ, लेकिन जनता के आशीर्वाद से हम जीत भी हासिल करेंगे। जहां तक सीटों के बंटवारे की बात है तो हमारे यहाँ कोई जिच नहीं है, कोई संकट नहीं है, आसानी से हम सीटों का बंटवारा कर लेंगे। लोकसभा के चुनाव में भी इसी प्रकार की बातें होती थी। विपक्ष के लोग लगातार आरोप करते थे कैसे सीटों का बंटवारा होगा, क्या फॉर्मूला होगा, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। आसानी से हमारे घटक दल के लोग बैठे और सीटों का बंटवारा हो गया। सर, राजेश सर, 2 पार्टी का अंदरूनी मामला है, आपसी बातचीत है, तो उसमें मेरा कुछ भी बोलना, बट वो किसी भी तरह का सीट शेयरिंग, और ये बिहार में गांव कस्बों तक ये बात फैल गई कि लोक जनशक्ति पार्टी को ये लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के लीडर रामविलास पासवान जी, चिराग पासवान जी की अनदेखी कर रहे हैं। उससे नीतीश जी को पहले से ही परेशानी थी, उन्होंने कुछ किया नहीं 15 साल के शासन में, केवल बयानबाजी से अब लोगों का पेट भरने वाला नहीं है। एनडीए में जिस तरह घमासान मचा हुआ है, एक दूसरे को लोग अपमानित करने का काम कर रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी गठबंधन का पार्ट होने के बावजूद भी जिस तरह जेडीयू पे हमलावर है, उससे तो ऐसा ही लगता है कि ये एनडीए का कुंभा बिखरने वाला है। और जहां तक जेपी नड्डा जी की आज की मुलाकात माननीय नीतीश कुमार जी से होनी है, मुझे लगता है मुलाकात के बाद भी सब कुछ ऑल इज वेल एनडीए में नहीं रहेगा। तो सीटों के मंथन को लेकर
एक तरफ मुलाकात हुई, लेकिन इस पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी आने लगी है और आप देखने को मिल रहा है कि आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र सिंह ने साफ तौर पर कहा कि क्या कुछ एनडीए में चल रहा है ये सबको पता है। दूसरी तरफ अगर महागठबंधन की बात कर ले तो महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, तो दूसरी तरफ इस पर पलटवार भी किया गया है जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन की तरफ से। एनडीए का मामला है, जहां तक महागठबंधन का मामला है, हमारे यहाँ सब सीट शेयरिंग का भीतर से सब हो चुका है और केवल घोषणा बाकी है और शीर्ष नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे किस दल को कितना सीट मिला है, कौन कौन सीट पर कौन लड़ेगा। ये सब हमारे शीर्ष नेता लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शीघ्र बताने का काम करेंगे। और जेपी नड्डा साहब का बिहार आगमन बिहार विधानसभा चुनाव की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। समय पर सीटों का आधिकारिक ऐलान भी होगा और हम एक बार फिर 2010 और 2019 से एक कदम आगे बढ़ेंगे, इसलिए कि जनता ने मन बना लिया है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की एक बार फिर सरकार बने, जो हर खेत को पानी और तमाम विकास के उन मुद्दों को हल करने की दृष्टि में सहायक हो, जिनकी शुरुआत नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुई और 15 वर्षों में विकास की जो नई गाथा बिहार ने लिखी है, उस पर बिहार आगे भी बढ़ता रहे। वहीं इस खबर पर विशेष जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रजनीश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रजनीश, आज आपने देखा कि किस तरह से मंथन हुआ, बैठक हुई, यहां तक कि कार्यकर्ताओं को मंत्र भी दिया गया, तो आपको क्या लगता है कि जो माथापच्ची चल रही थी सीट शेयरिंग को लेकर, क्या आज सॉल्व हो गया होगा इस बैठक के बाद? रजनीश, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? रजनीश से हमारे अभी बातचीत नहीं हो पा रही, कुछ तकनीकी खराबी के चलते, लेकिन अहम बात यही है कि आज सीटों को लेकर मंथन हुआ। दूसरी तरफ आपने देखा कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वहां कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र भी दिया और ये मूल मंत्र आत्मनिर्भर बिहार बनने के। जी हां, लगातार आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी भी एक तरफ जब केंद्र में आजकल लगातार जब भी जनता को संबोधित करते तो आत्मनिर्भर भारत का संदेश दिया जाए, तो बिहार में चुनाव है और इससे भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जनता से आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं आत्मनिर्भर बिहार की बात को लेकर। और ये भी समझने वाली बात है कि ये भी दिखाया गया कि महागठबंधन की जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, तो यहाँ पर सब कुछ ठीक है, लेकिन ये भी समझने वाली बात है कि क्या जो फॉर्मूला यहाँ पर बात चल रही थी कि किसको कितने सीटें मिलेंगी, वो इस मंथन से क्या सॉल्व हो गया, क्योंकि ये समझने वाली बात है कि बिहार में एनडीए तो बात कह रही है कि सब कुछ ठीक है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी तो बार बार कह रही है कि चलो हमारा नेतृत्व अगर देखा जाए तो फिर से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में होगा, लेकिन ये बात पसंद नहीं है चिराग पासवान को। और दूसरी तरफ कल इस बात को और तूल दे दिया गया जब रामविलास पासवान ने ये कह दिया कि जो भी फैसला चिराग पासवान लेते हैं मैं उनके साथ हूं और मुझे खुशी है कि वो अपनी पार्टी के लिए अच्छा सोच रहे हैं। तो क्या ये जो बयान आए, हालांकि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं एक सुगबुगाहट देखने को मिली और एक चिंता भी देखने को मिली और इस पर मंथन भी हुआ और आज समझिए कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बिहार में चुनावी बिगुल तो फूंक दिया गया और योजनाओं को लेकर खास तौर पर मूल मंत्र दिया गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अगर बात कर ले खास तौर पर जब भी कोई चुनाव आता है तो अपनी योजनाओं को लेकर पूरी कोशिश की जाती है कि कैसे आप बूथ स्तर पर, कार्यकर्ता स्तर पर उसे बताएं और जनता तक पहुंचाएं। आपने देखा कि किस तरह से एलईडी में एक तरीके से वीडियो जारी किया गया और ये वीडियो जो दिखाया जाएगा उसमें फीडबैक भी लिया जाएगा जनता का कि किसकी क्या सोच है, क्या कुछ बदलाव हो सकता है और ये आत्मनिर्भर बिहार बनने की दिशा में काम किया जाएगा। तो इससे डायरेक्टली कैसे जनता से कनेक्ट करना है, ये मूल मंत्र दिया गया है कार्यकर्ताओं को। और वहीं इन सबके बीच अब ये भी समझने वाली बात है कि क्या सीट को लेकर, जी हां, जब तक सीट को लेकर यहां पर मंथन होगा, जब तक सीट को लेकर कुछ भी क्लियर नहीं होगा तो कार्यकर्ताओं में भी एक कहीं ना कहीं एक दुविधा है कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि यहां पर एक जुटता की बात तो कह रहे हैं, लेकिन ये समझने वाली बात है कि क्या वाकई एनडीए में सब कुछ ठीक है। और हमारे संवाददाता रजनीश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रजनीश, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि आज सीटों को लेकर मंथन हुआ, वहीं ये भी समझने वाली बात है कि क्या आपको लगता है आज जो मंथन हुआ
वो मंथन में एक फॉर्मूला तैयार किया होगा। वहीं जो मूल मंत्र दिया गया है कार्यकर्ताओं को, कितना जोश देखने को मिला कार्यकर्ताओं में। देखिए, कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है, जोश है। और जेपी नड्डा जब राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद पटना में हो, पार्टी कार्यालय में हो, तो कार्यकर्ताओं और नेताओं में उत्साह और जोश समझा जा सकता है, जबकि वो खुद जीत का मंत्र दे रहे हो कि किस तरीके से आगे बढ़ना है, किस तरीके से रणनीति बनानी है। अब रही बात जहां तक सीट शेयरिंग की, तो एक खाका पहले ही तैयार कर लिया गया था। हर विधानसभा क्षेत्र से फीडबैक लेकर मंथन करके कौन सी सीट मुफीद है, कहां पे क्या कुछ समीकरण है, सारा होमवर्क तय कर लिया गया था पहले कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे और टेबल पर आमने सामने जब बात होगी जेडीयू के साथ, तो किस तरीके से कितनी सीटों पर क्या कुछ बातें रखनी है, तो ये बातें भी आज हो गई। रही बात यहाँ पे शेयरिंग को लेकर, तो मोटा मोटी जो लब्बो लुआब है वो लगभग स्पष्ट हो गया है। एलजेपी का जो मामला है, 14 तारीख को एलजेपी और बीजेपी के बीच में बातचीत होनी है। उसके बाद आगे क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, या फिर वहाँ से जो डिमांड है उसमें फिर थोड़ा आगे पीछे ऊपर नीचे की गुंजाइश होगी। तो बहरहाल ये अंदरूनी मामला है, ये अभी पार्टी रिवील नहीं करेगी, लेकिन अंदर खाने लगभग आगे इस एक कदम और आगे बढ़ा गया है जब जेडीयू की ओर बैठकर टेबल पे बात हो गई है। जहां तक यहाँ पे जेपी नड्डा जी का बात है, अभी दरभंगा और मुजफ्फरपुर के दौरे पर है और लौटकर फिर पटना में पहुंचेंगे। और आज बुद्धिजीवियों के साथ, समाज के अलग अलग तबकों के साथ, उद्यमियों के साथ, चिकित्सकों के साथ बैठक करके एक फीडबैक भी लिया है और अपनी ओर से बातों को रखी है कि किस तरीके से बिहार को आगे बढ़ाया जाए, आत्मनिर्भर बनाया जाए। और रथ जो रवाना किया गया है, हर विधानसभा क्षेत्र में ये रथ जाकर फीडबैक लेगी, यानी आम लोगों की भागीदारी, और आम लोगों को भी ये लगे कि उनका जो फीडबैक है, उनकी जो बातें हैं, वो कितना महत्वपूर्ण है और पार्टी उसको बिल्कुल रजनीश, ये अहम बात हो जाती है कि लोगों का भी फीडबैक लिया जाएगा इस रथ के जरिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो जी हाँ, आज का दिन बेहद अहम रहा अगर देखा जाए तो, खास तौर पर, और ये मंथन भी किया गया, लेकिन दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं में जोश दिया गया, क्योंकि अब चुनाव बहुत ही नजदीक